एजेंट स्लीप। नींद एक अहम फर्ज मनसबी है जो हमारे जिस्म और दिमाग की दोबारा भराई करती है और जब हम नींद से जागते हैं तो हमें तरोताजा रखती है। अच्छी नींद मिलने से हमारा जिस्म तंदुरुस्त और बीमारियों से महफूज रहता है। बिना मुनासिब नींद के दिमाग ठीक से काम नहीं करता। नींद की कुव्वत कायम रखने का उसूल हमें तजवीज़ करता है कि नींद का अहम इरादा ये है, जब ये बेआराम हो, खाने का शिकार करने के लिए तो एक शख्स की कुव्वत के इस्तेमाल को थोड़ा कम करे। लेकिन साइंटिस्ट्स को इस बात का पूरी तरह यकीन नहीं है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हम घाफिल और मफलूज हो जाते हैं। अगर हम नींद को एक कुदरती नजरिए से देखें तो हमारे आबादी अफराद जंगली जानवरों के हमलों से मजरूह थे, तो इस रविश का सख्त जोखम से, जो कि स्तनधारों और मजमुओं से आम है, कुछ तो इर्तिकाई फायदा हो सकता है। सही कहा ना? पर जैसा मैंने कहा, साइंटिस्ट्स को पूरी तरह यकीन नहीं है और इस मामले में तहकीक थोड़ी कम ही है। हालांकि नए तजवीज़ हर रोज आते ही रहते हैं और जब तक साइंटिस्ट्स इस पर तफ्तीश कर रहे हैं कि हम क्यों सोते हैं, एक एजेंट स्लीप जो इस बात से बेखबर है कि इंसान क्या सोचते हैं, अपने रोज का काम करता रहता है, जो है इंसानों को सुला देना। अम्मी, मैं सोना नहीं चाहती हूँ, मुझे कार्टून्स देखने हैं, प्लीज प्लीज मम्मी। नैन्सी बेटा, मैं एक ही बात बार बार नहीं समझाऊंगी। हाँ नैन्सी बेटा, हमें भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है। पर अम्मी। अपनी आंखें बंद करो और चुपचाप सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे मैं नहीं सोऊंगी, मुझे नींद ही नहीं आती। अब मैं पढ़ूंगी अपनी कॉमिक बुक। ओह नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम जो बोगे वही काटोगे, पर अभी के लिए तुम सो जाओगे। खो जाओ, कहीं खो जाओ, अपने ख्वाबों को बोलने दो। कल का दिन एक नया दिन होगा, पर अभी के लिए तुम सो जाओ। और तभी नन्ही नैन्सी घोड़े बेचकर सोने लगी। तो जैसा कि आपने देखा, एजेंट स्लीप घर घर जाता और लोगों को सुला देता, और वो अपने काम से बहुत खुश था। बहुत ही आसान काम था। एक नज्म सुना दो, नींद की धूल उड़ाओ और लो, इंसान चैन से सोने लगता है। पर उस रात वो गर्म जुलाई की रात थी। कुछ तो बदलने वाला था। जो तुम बोगे वही तुम काटोगे, पर अभी के लिए तुम सो जाओगे। क्या एक इत्तेफाकी? खो जाओ, कहीं खो जाओ, अपने ख्वाबों को बोलने दो। कल का दिन एक नया दिन होगा, पर अभी के लिए तुम सो जाओ। शब्बा खैर, अच्छे से सोना। एक इत्तेफाकी, वो भी मेरे रहते? नहीं। एजेंट स्लीप फौरन उस इत्तेफाकी मौकाए वारदात पर पहुंच गया। उस दरवाजे के कोने से वो घर के अंदर घुस गया और हाँ, फिक्र मत करो, तुम सो जाओ। मैं प्रोजेक्ट खत्म करके तुम्हें सुबह तक भेज दूंगा। शब्बा खैर। चलो काम पर लगते हैं। काम पर लगते हैं। हाँ, तुम्हें नहीं पता कि रात सोने के लिए होती है और दिन में काम करते हैं। एजेंट स्लीप अपने थैले से नींद की धूल की एक बोतल निकालता है। अपने हाथ पर थोड़ी सी धूल छिड़ककर वो वापस अंदर रख देता है और फिर कमरे में उड़कर मार्विन के सामने रुक जाता है। तुम जो बोगे वही काटोगे, पर अभी के लिए तुम सो जाओगे। खो जाओ, अपने ख्वाबों को बोलने दो। कल का दिन एक नया दिन होगा, पर अभी के लिए तुम सो जाओ। ओह हाँ, यही हुआ। मार्विन अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकता है और नींद की धूल सीधा उसके सर के ऊपर से उड़कर चली जाती है। हवा का झोंका खिड़की से आता है और सीधा उसी समत में वापस चला जाता है। और नहीं, हाँ, एजेंट स्लीप पर उसी की नींद की धूल गिर जाती है और फौरन पूरा कमरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगता है। ये नहीं हो सकता। एक झटके से वो सीधा फर्श पर गिर जाता है और इस बीच मार्विन अपने काम पर लगा हुआ है। 1 घंटा गुजर जाता है। एजेंट स्लीप एक झटके से उठता है। नहीं, अहमक इंसान,
और फिर से एजेंट स्लीप अपनी नींद की धूल निकालता है, कमरे में उड़ने लगता है और सीधा मार्विन के आगे रुक जाता है और नींद की नज़्म सुनाने लगता है, पर इस बार जल्दबाजी से। तुम जो बोगे वही काटोगे, पर अभी के लिए तुम सो जाओगे। खो जाओ, अपने ख्वाबों को बोलने दो। कल का दिन एक नया दिन होगा, पर अभी के लिए तुम सो जाओ। इस बार नींद की धूल सीधा निशाने पर लगती है। फौरन मार्विन को नींद आने लग जाती है। मैं जाकर अपने लिए कॉफी बना लेता हूँ। क्या? नहीं, कॉफी नहीं। कॉफी एजेंट स्लीप की सबसे बड़ी हरीफ थी, क्योंकि कॉफी के अंदर कैफीन है और जब कैफीन दिमाग के अंदर जाता है तो ये हमारे दिमाग के एडेनोसिन रिसेप्टर्स को नुकसान पहुंचाता है। एडेनोसिन की वजह से हमें नींद आती है। जब कैफीन उस एडेनोसिन रिसेप्टर से जुड़ जाता है तो ये हमारे दिमाग को थका हुआ महसूस करने से रोकता है। मैं ये होने नहीं दे सकता हूँ, मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं। पर बहुत देर हो चुकी थी। जब तक एजेंट स्लीप रसोई तक पहुंचा, मार्विन उसके पहले ही अपने लिए कॉफी का एक बड़ा कप लेकर एक घूंट पी चुका था। दुरुस्त महसूस हो रहा है। अब वापस काम पर लगना है। मैं इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहता था, पर मेरे पास कोई और इंतखाब नहीं है। नींद का धूल अतिया को आजमाने का वक्त आ गया है। तैयार हो जाओ। एजेंट स्लीप अपने थैले से एक बोतल नींद की धूल निकालता है जो चांदी के रंग की होती है। ये उस आम नींद की धूल से 2 गुना ज्यादा असरदार है। अब देखते हैं, जो तुम बोगे वही काटोगे। नहीं, अब ये पुराना हो चुका है। और जैसे ही नींद की धूल प्रीमियम मार्विन पर लगती है, उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। और फौरन मार्विन नींद की आगोश में आ जाता है और देखते ही देखते वो सो जाता है। देखा, मैंने कर दिखाया। शब्बा खैर, अच्छे से सोना। एक दिलशाद एजेंट स्लीप खिड़की की तरफ रुखसत होने लगता है कि उसी पल मार्विन का फोन बजने लगता है। क्या? नहीं, इससे भी अभी बचना था। स्मार्टफोन्स एजेंट स्लीप के दूसरे बड़े हरीफ थे, क्योंकि जो नीली रोशनी सेलफोन से आती थी वो मेलाटोनिन के सनत को मज़हामत कर देती थी। एक मदाह जो सोने जागने के चक्कर को इख्तियार करता है, उर्फ सिकार्डियन रिदम। इससे सोने में तकलीफ होती है और इसी वजह से मार्विन जाग जाता है। हाँ, सलाम मिलिंडा। हाँ, उसी पर काम कर रहा हूँ। इत्तला कर दूंगा। शुक्रिया, बाय। चलो भी मार्विन, तुम सो नहीं सकते। ये प्रोजेक्ट बहुत ही अहम है। कप में बची कॉफी को मार्विन पीता है और अपने काम पर लग जाता है। नहीं। और फिर एजेंट स्लीप ने अपने थैले से निकाली, जिसका नाम था नींद का धूल गैलेक्सी प्रो मैक्स। ये कारगर होगा। चाहे जलजला ही आ जाए, तुम नींद पूरी होने से पहले नहीं उठ पाओगे। पर जैसे ही एजेंट स्लीप उस नींद की धूल को उड़ाने लगता है, मार्विन खड़ा हो जाता है और अपनी बाहों को खींचने लगता है, जिससे एजेंट स्लीप के हाथ से नींद की धूल गैलेक्सी प्रो मैक्स की बोतल नीचे गिर जाती है। नींद की धूल पूरे कमरे में फैल जाती है और देखते ही देखते मार्विन और एजेंट स्लीप दोनों सो जाते हैं। क्या? नहीं। क्या? नहीं। वो मुझे बर्खास्त कर देंगे। मैं बर्बाद हो गया। क्या? और तभी एजेंट स्लीप की आंखें उन कागजों पर पड़ी जो नोटिस था उन बिल्स का जो उसने अब तक नहीं भरे थे। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे उसकी मदद करनी होगी। जब मार्विन अपने ऑफिस पहुंचा, मन ही मन तैयार था कि उसे निकाल दिया जाएगा, पर वो हैरान हो गया क्योंकि वहां ऑफिस में हर कोई सो रहा था। मार्विन को नहीं पता था कि क्या हुआ, पर उसने जरा भी इंतजार नहीं किया और फौरन अपने डेस्क पर बैठकर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने लगा। उसे काम खत्म करने में 2 घंटे लग गए और फिर एक एक करके हर कोई जाग गया।
सब परेशान थे। अब क्या? खैर, जब किसी को पता ही नहीं था कि वो सब किस लिए सो रहे थे, तो वापस अपने अपने काम पर लग गए। मार्विन के बॉस ने उसके काम की तारीफ की और उसके प्रोजेक्ट से वो काफी खुश हुआ। जब सब लोगों ने तालियां बजाई, एजेंट स्लीप मुस्कुराया क्योंकि उसी ने सबको सुला दिया था। खैर, मेरा काम यहाँ खत्म हुआ। अपना ख्याल रखना मार्विन। और फिर दिलशाद और मवाद महसूस करके एजेंट स्लीप उड़ गया। पर इस हादसे से वो बेहद फिक्रमंद हो गया कि क्या उसे उन लोगों को नहीं सुलाना चाहिए जो असल में जागकर अपना काम खत्म करना चाहते हैं। और इस तरह जब भी वो किसी को फोन पर लगे हुए देखता या कंप्यूटर पर या रात को किसी को कॉफी पीते हुए देखता, तो वो उन्हें परेशान नहीं करता था। इस तरह टेक्नोलॉजी के बढ़ने से इंसोम्निया नाम की बीमारी भी काफी बढ़ चुकी है। तो याद रखना कि अगर आपका दिन भर का काम पूरा हो चुका हो तो अपने फोन्स को एक तरफ रख दें और अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था, अच्छी नींद मिलने से हमारा जिस्म बीमारियों से महफूज रहता है।